अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विकास भवन सभागृह का लोकार्पण किया। इस पटेल, कृष्णा गौर, आलोक शर्मा सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सीएम मोहन यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन एक खुली किताब की तरह है। वह हमेशा समाज के लिए काम करते रहे हैं। एक व्यक्ति में कितने प्रकार की बहुमुखी प्रतिभा होती है। जैसे कभी कभी हम व्यक्ति को युग दृष्टा जो कहते हैं कि युग में उस युग की आने वाली कठिनाइयों में भी उस बात को समझना एक बात है, लेकिन समझ के उसके अंदर डूब करके उसका निदान ढूंढने के लिए समाज का मार्ग प्रशस्त करना और जितना बन सके अपने सामने करना, और बाद के काल में भी उनके बताए मार्ग से ही समाधान आएगा। अगर ऐसा आज़ादी के बाद का कोई ऐसा व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके अपना जीवन एक खुली किताब की तरह बंगाल के विभाजन का विरोध करते हुए जिस ढंग से उन्होंने अंग्रेजों के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया, बंग भंग में बड़ी भूमिका अदा की। और उसी कारण से आज भी बंगाल, पश्चिम बंगाल के नाते से वो जो पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल का जो षड्यंत्र था काल के प्रवाह में, वो सबको ध्यान में आता है कि पश्चिम बंगाल हमारे पास है, पूर्वी बंगाल जो बाद में बांग्लादेश बन करके पहले तो हमारे हाथ से गया और बांग्लादेश बन के एक राष्ट्र बना। ये वो षड्यंत्र के बीज थे जिसकी तरफ डॉक्टर मुखर्जी ने इशारा किया था और उनकी भूमिका रही है। उनकी अपनी प्रतिभा के बारे में तो दोहराने की जरूरत नहीं है। 33 साल की उम्र में वाइस चांसलर बनते हुए विद्वान व्यक्तित्व के धनी कम उम्र में वाइस चांसलर बने, और बाद के प्रवाह में भी कोई पहली बार अगर मंत्री बनता और वो भी भारत सरकार का मंत्री बने, ऐसे में उसकी सरकार के मंत्री पद के बजाय कल भारत को क्या कष्ट आने वाला है, हम केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं कि युग दृष्टा ने कैसी अपनी दृष्टि दी होगी कि जिस धारा 370 के उस समय उनने देख लिया, उसके कष्टों की अगर वर्तमान में हम यथार्थ सुनाएंगे तो 40,000 निरपराध लोग देश में आजादी के बाद किसी राज्य के अंदर मारे गए। उसका कारण धारा 370 है। ये दुर्भाग्य की व कलंक की धारा है, जिसके कारण से सेना, आम नागरिक, पूरा देश हलाकान। लेकिन वो धारा 370 के कारण से एक कितना बड़ा कलंकित इतिहास भारत का उस समय जो उनने इशारा किया था। मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाए, जिनके कारण से उन्हें धारा 370 हटाई। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान भी कम नहीं है। एक व्यक्ति में कितने प्रकार की बहुमुखी प्रतिभा होती है। जैसे कभी कभी हम व्यक्ति को युग दृष्टा जो कहते हैं कि युग में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करती है, इसीलिए विधानसभा का बजट सत्र कई महत्वपूर्ण विषयों पर बिना चर्चा के ही स्थगित कर दिया गया। मध्य प्रदेश की विधानसभा का सत्र जिस तरीके से असमय समाप्त किया गया, ये मैसेज है कि ये सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वासी नहीं है। 20 साल में सबसे छोटा बजट सत्र। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि बजट के विभागवार चर्चा ही नहीं हो, और जो घपले और करप्शन इस सरकार ने किए हैं उसका सच्चाई जनता तक ना है। मुझे खुशी है हमारे विधायकों ने हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में जिस तरीके से नरसिंह घोटाला उठाया, जिस तरीके से नल जल योजना का घोटाला उठाया, जिस तरीके से बजट में की चर्चा में इस सरकार की कलाई खुली और एक एग्रेसिव रुख अपनाया, वो अपने आप में
इस सरकार के असली चेहरे को बताता है। मैं सारे विधायकों को बधाई देता हूँ, पर सवाल ये है कि 1 से 19 जुलाई तक प्रस्तावित थी 14 बैठकें। आपने ऐसा क्या सब्जेक्ट हो गया कि विभागवार चर्चा ही नहीं कराई और सब बुलेटिन कर दिया। ये 4287 प्रश्न सवाल पूछे गए थे, उसमें बीजेपी के भी विधायक थे। सदन एक माध्यम होता है एक जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की और प्रदेश की जनता की आवाज को रखने का। उज्जैन के महाकाल मंदिर क्षेत्र में बनी होटल शिवसागर के अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन और निगम प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि सिंधी समाज के अध्यक्ष और दूध व्यापारी मोहन वासवानी की होटल के अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया, जिसकी सूचना मिलने पर नगर निगम और जिला प्रशासन ने उन्हें नोटिस भी दिया था। इसके बावजूद उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की। आपको बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर में वर्तमान समय में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इस दौरान उन्हें मंदिर परिसर में बाहरी क्षेत्र में हुए अतिक्रमण से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, जिसके बाद नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम लगातार अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम कर रही है। ये होटल शिवसागर है, जोन 3 महाकाल क्षेत्र में आता है। यहाँ इन्होंने 4th फ्लोर पे एक अवैध निर्माण कर रखा था। इसके लिए इन्होंने पहले भी नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए आज निगम द्वारा ये कार्रवाई की गई है, कलेक्टर सर और निगम आयुक्त सर के निर्देशन में। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सिविल अस्पताल माधवनगर का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधक और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी को आपसी समन्वय से आदर्श आईसीयू बनाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। आदर्श आईसीयू के लिए सभी जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही समय समय पर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की भी सतत मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने अस्पताल परिसर में अनाधिकृत रूप से खड़ी कार व 2 पहिया वाहनों और साथ ही बेवजह घूमने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर अशोक कुमार पटेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित रहे हैं। कलेक्टर महोदय द्वारा आज सुबह माधवनगर सिविल हॉस्पिटल का दौरा किया गया और वहां की सभी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यक निर्देश दिए, जिसमें आईसीयू हुआ, जनरल वार्ड हुआ, डायलिसिस हुआ, डेंटल ओपीडी वगैरह डेंटल केयर की यूनिट की स्थापना के लिए आवश्यक निर्देश दिए और उसके लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे उसमें वो काफ़ी सराहनीय सहयोग करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। जो भी आपको करना हुआ काम कीजिए, उनको आदर्श सिविल हॉस्पिटल बनाया जाएगा। उज्जैन में विशेष पुलिस महानिदेशक उपेंद्र कुमार जैन ने प्रशासनिक संकुल भवन सभाकक्ष में सियस्त 2028 की तैयारियों के दृष्टिगत प्रस्तावित और स्वीकृत सड़क निर्माण कार्यों की विस्तार से समीक्षा की है। इस दौरान भीड़ प्रबंधन और पार्किंग व्यवस्था की विशेष प्लानिंग किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि प्रशासन द्वारा सियस्त के प्रमुख स्नान दिवस और अन्य दिनों के लिए अलग अलग सुनियोजित तरीके से ग्राउंड मैनेजमेंट किया जाए, पार्किंग व्यवस्था और उसके प्रबंधन पर विशेष फोकस करें। बैठक में संभागायुक्त संजय गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, निगम आयुक्त आशीष पाठक सहित सड़क निर्माण संबंधी विभाग उपस्थित रहे हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में कल भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। शहर के 2 स्थानों पर भरतपुर स्थित इस्कॉन मंदिर और कार्तिक चौक स्थित भगवान जगदीश मंदिर से खाती समाज रथ यात्रा निकालेंगे। दोनों स्थानों पर इनकी तैयारियां अंतिम चरण पर चल रही है। रथ यात्रा को लेकर शहर वासियों में उत्साह देखने को मिल रहा, तो वहीं दोनों जगह पर मुख्यमंत्री के आने की संभावना भी बताई जा रही है। समाज के नारायण पटेल ने बताया है कि लकड़ी के रथ पर सोने का रंग रोगन किया गया है। इसके बड़े बड़े पहियों की सतरंगी छटा श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करेगी। वहीं भगवान का पूजन अभिषेक कर भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ जी को भक्त अपने हाथों से रथ में विराजमान करवाएंगे। यहाँ पे सर सुबह 6 बजे ध्वज ऊपर भगवान जगन्नाथ की आरती के बाद में
ऊपर ध्वज चढ़ेगा, ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। ध्वज चढ़ने के बाद में भगवान का अभिषेक होगा 10 बजे के करीब। अपने मुख्यमंत्री भी आने की संभावना है कल, उसकी सारी तैयारियां चल रही है। उसके पश्चात अपने भगवान का पूजन वगैरह होने के पश्चात यहाँ से भगवान को रथारूढ़ करके और 2 बजे के करीब अपने रथ यात्रा की तैयारी निकलना चालू हो जाएगा। किस प्रकार की यात्रा रहती है? ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो परंपरा से चली आ रही है, अपने यहाँ 115 साल करीब हो चुके हैं अपने यहाँ पे रथ यात्रा निकालते हुए अपने को, और ये उसी क्रम में हर साल निकलती रहती है।